एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे और बताएंगे कि हमारे पास हैं 3 अच्छी खबरें हैं और मेरे साथ सबीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, अच्छा आज आपने ना स्टेटमेंट अपनी चेंज की। आप हमेशा कहते हैं मेरे साथ सबीन है और उनके साथ अच्छी अच्छी 3 खबरें। एग्जैक्टली मैं कभी कभी चाहता हूँ कि पहले एक अच्छी खबर के बारे में बताऊं फिर 3। आज मैंने सोचा पहले 3 अच्छी खबरें बताऊं फिर एक खबर की तरफ जाऊं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तौसीक, अच्छा पहली खबर हम शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है क्योंकि कोविड का हमें पता है कोविड अभी तक गया नहीं है क्योंकि तौसीक उसके वैसे तो अमूमन हम लोगों को देखते थे ना, जब लोग मास्क पहन के घूम रहे होते थे तो हमें लगता था कि मतलब शायद इसको कोई एलर्जी है, शायद कोई और मसला है, लेकिन अब जो मास्क है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। नॉर्मल वजह से नॉर्मल हो गया। अब जिसने नहीं पहना हुआ होता ना उसको हम कहते हैं ये इसने क्यों नहीं पहना हुआ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है इसकी वजह से जो इशू हुआ वो पोल्यूशन का हुआ। माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी होगी क्योंकि लोग मास्क यूज़ करते हैं और कहीं भी वो फेंक देते हैं, डस्टबिन्स में भी वो नहीं करते। लेकिन इस मसले का हल अब निकाल लिया है कराची के नौजवानों ने और उन्होंने वॉशेबल और रीयूजेबल मास्क तैयार कर लिए हैं। और तौसीक के मास्क जो हैं ये सिलिकॉन से तैयार किए गए हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये पॉकेट फ्रेंडली भी हैं क्योंकि बार बार इसको आप धो भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं और 7 माह तक ये यूज़ हो सकता है। और जो ये मास्क है इसका जो मटेरियल है ये ताइवान से मंगवाया गया है। वेरी नाइस भाई। देखे हमारे तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर्स हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ बड़े तेज। अभी आप गौहर से हमारी मुलाकात हुई, गौहर देखे ना जनाब, स्पेस और ये तो ये जो जनरेशन है ना इस वक्त I'm very happy and very hopeful कि अब पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक ऑफ है ना वो बिल्कुल एविडेंट है। हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में ये यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पैशन के साथ शौक रखते हैं। बिल्कुल तौसीक, और कुछ बच्चे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं कि हमें ये काम करना है बड़े होके। जिस तरह आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं, हिल स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो मतलब आपको होता है कि अच्छा आप इससे भी ऊंचे चले जाएं, कोई चोटी आप सर कर लें, कोई पहाड़ आप सर कर लें। लेकिन अभी मैं आपको मिलवाने लगी हूँ एक ऐसी खातून से जिनका नाम है समीना बेग, जिनको हम सब जानते हैं और पाकिस्तान की पहचान है वो। उनके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि वो माउंटेनियर हैं और ये पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। और समीना ने यह मिशन अपने भाई के साथ मिलकर मुकम्मल किया और समीना के भाई मिर्ज़ा अली भी पाकिस्तान के तीसरे और अब तक के कम उम्र तरीन माउंटेनियर हैं जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का गुरूर तोड़ा है। एब्सोल्युटली समीना और मिर्ज़ा अली दोनों बहुत ज़बरदस्त बहन भाई, हमारे लिए काबिल फ़ख्र। शमशाल वैली से इनका ताल्लुक़ है और समीना, मुझे याद है कि समीना ने जब बिल्कुल नई इस तरह से माउंटेनियरिंग और चोटी सर करना और इस तरह का काम शुरू किया तो मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो मैं कहता था समीना तुम्हारा क्या ड्रीम है? कहती थी माउंट एवरेस्ट। ऐसे ना माउंट एवरेस्ट। और आज जब ये खबर आई है तो आई लुक बैक, मुझे वो 10 साल की पूरी कहानी समीना बेग की अपनी आंखों के सामने आ गई कि पिछले 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और वो एक के बाद दूसरी चोटी, फिर आगे से आगे और इस लड़की ने अपना ड्रीम पा लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल तौसीक, और बहुत खुशी होती है इस तरह की खबरें भी सुन के क्योंकि अक्सर ख़वातीन के बारे में कहा जाता है फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये ऐसी जो ख़वातीन है ये आगे बढ़कर ऐसे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती हैं। इससे मुझे आइडिया आ रहा है। क्या? मेरा दिल कर रहा है मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं कि मैं समीना बेग को इस शो में लेके आऊं। बिल्कुल कांटेक्ट करो और लेट्स हैव समीना बेग ऑन द शो, ऑरेंज सोफे पे बैठ के उसके साथ कुछ गप लगाएं और वो ये पूरे 10-12 साल की जो जर्नी है जो शुरू हुई शमशाल वैली से और ले गई इसको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ये कहानी हमें ना आधे घंटे में सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत अच्छा होगा कि जिन्होंने किया उन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे। एब्सोल्युटली। तो असाइनमेंट टेकन। ठीक है, डन। ठीक है जी। अच्छा तौसीक, तालीम जो है किसी भी मुल्क का इंहिसार तालीम के ऊपर होता है। तरक्की ऑब्वियसली तालीम से ही होती है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के भी हालात हों, तालीम का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। और ये मेरे साथ साथ 9 साला अहमद का भी एक वो है और इनका ताल्लुक जो है वो यमन से है और अहमद उस्ताद हैं वहाँ पर।
9 साला 9 साला उस्ताद हैं? 9 साला उस्ताद हैं। Okay. यमन में जारी जो जंग है उसकी वजह से टूटे हुए स्कूल को इन्होंने आबाद किया और जितना इनको आता तो उन्होंने दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अहमद की हिम्मत और जज्बे ने दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया और अब स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। अहमद यहाँ छोटे बच्चों को साइंस और कुरान की तालीम देते हैं और बाहिम्मत और पुरुमीद अहमद खुद नाबीना है। खुद नाबीना है ये बच्चा, बिल्कुल। 9 साल इसकी उम्र है और बमबारी से जो स्कूल जो है वो तबाह हो गया था उसको रीलिव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जबरदस्त। और देखिए ऐसी कहानियां हैं, ऐसे ये वो लोग हैं दुनिया में, अब अक्सर ही हम सुनते थे कुछ लोग हैं जी जिनकी वजह से दुनिया चल रही है ना, कि वाकई अहमद जो है ना उसी तरह की एक कहानी। और तौसीफ मोटिवेशन देखें जिस तरह बाकी लोगों को भी मिली, बाकी बच्चों को, कि वो जा सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं चाहे हालात जैसे भी हो। अब देखिए ना कि यमन में जैसे आपने बताया कि एक जंग का सा माहौल है और खुद नाबीना है, 9 साल उम्र है, ये तीनों फैक्टर्स काफ़ी थे अहमद के लिए कि बस वो घर बैठ जाता और एक अपनी उस दुनिया के अंदर अपने आप को महदूद कर लेता, डर जाता exactly. अपने आप को लिमिट कर लेता। लेकिन वही जैसे अभी हम सबीना बेग के केस में भी बात कर रहे थे कि जब आपके पास पैशन हो ना, आपके ड्रीम्स हो, पहले ख्वाब देखना जरूरी है और जब ख्वाब आप देखते हैं तो फिर उसके लिए क्लियर विजन रख के उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ। अरे भाई क्या करना चाहती हैं आप, क्या करना चाहते हैं आप, वो विजन जो है ना, वो ड्रीम बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप फौरन, समीना बेग की भी हमने जैसे बात की तो उन्होंने छोटी छोटी उससे ट्रेनिंग ली होगी। हाँ। और उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली एग्जैक्टली मैं भी छोटी छोटी, हाँ, माउंट एवरेस्ट, मैं भी मार्गला की पहाड़ी से मैं शुरू करूंगा, है ना? That's the spirit. That's the spirit. Exactly. भाई जो आपके घर के पास है आप उस पे पहले चढ़े ना, तो फिर then dream big. अच्छा जी, बड़े मजे की खबरें थी तीनों और समीना बेग से राब्ता करें आप and we must have her on the show. Exactly. God bless you, जीती रहो। Thank you तौसीफ। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज बहुत कुछ है शो में, रही मेरे साथ। अभी गुरु काशिफ से भी आपको मिलवाएंगे और अभी आपको एक ये 3 गुड न्यूज आपको दी है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुड न्यूज है जिस ब्रेक के बाद आपको देनी है। और फिर इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल के कुछ कॉलीग्स, कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, अभी यहाँ पे काफी हल्ला गुल्ला होने लगा है सेट पे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है कि हम सब सफेद रंग के कपड़े पहन के आए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वो प्लान था, अनप्लान्ड था। अनप्लान्ड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है कुलदीप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आज मेरा फेवरेट काम होने वाला है प्लेट के साथ। प्लेट्स के साथ। प्लेट के साथ हम प्लेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास जिम में इक्विपमेंट होगा, मशीन्स होंगी, डंबल्स होंगे, लेकिन प्लेट फोकस इसलिए करेंगे ताकि आपकी मैकेनिक्स थोड़ी चीज़ चेंज हो। अगर आपके पास डंबल है, मशीन है, तो गो फॉर दैट, ओके, उसके साथ करिए। लेकिन प्लेट यूज़ करेंगे, डिफरेंट मैकेनिक्स होंगे। हम ये नहीं कि स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पे प्लेट पकड़ के मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ या प्लेट पकड़ के मैंने आर्म्स की वाली एक्सरसाइज की। इट हैज़ टू बी डिफरेंट। किस तरीके से शुरू करेंगे? हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, हमने फॉर्मर्स वॉक करनी है, लेकिन हमने इसको यहाँ से होल्ड करना है प्लेट को, और हमने इस तरीके से, आप दिखाइएगा क्लोजअप में, और हमने इसको वॉक करते हुए होल्ड करके रखना है और हमने एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल जाना है और हमने थ्रू आउट वॉक करनी है और हमने अपने माइंड को फेलियर तक लेके जाना है। हमारे माइंड की भी एक्सरसाइज होगी, वो कहेगा छोड़ दो, दर्द हो रही है फिंगर्स में, फोर आर्म्स में, लेकिन आपने नॉन स्टॉप वॉक करनी है और प्लेट्स को होल्ड करके रखना है। अच्छा, वैसे बहुत ही आसान सा काम लगा। रे क्या 2 प्लेटें उठाई हुई और सैर कर रहे हैं, तो बड़ा मजे का काम है जी। लेकिन दोनों जानिब 10-10 किलो का वजन है। और देखिए किस तरीके से पकड़ा हुआ है मैंने। अगर आप क्लोजअप दिखाइए, इस तरीके से पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो मैकेनिक्स है, आपकी डेली एक्सरसाइज की रूटीन उससे मुख्तलिफ हो। आपने लंबे दौरानिए तक इसको होल्ड करके रखना है, बहुत ज़्यादा फेलियर की तरफ जाना है, फिर आपने ब्रेक लेना है, 3 सेट्स रिपीट करने हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने प्लेट को इस तरीके से होल्ड किया और हमने मूव करना है। तो सीख भाई, अपना बचाव खुद करना है आपने। आप तो और सामने आ गए। मैं कैच करने आया। होल्ड किया, पकड़ा इस तरीके से, नाइस एंड कंट्रोल। एक साइड पे करने के बाद अगेन फेलियर हिट करेंगे, बेंट होंगे। जैसी प्लेट मूव करती हुई नीचे आएगी, 10 किलो का वजन है इसका, आपने उसी तरीके से नीचे आना है। होल्ड, बैक स्ट्रेट, आपने बेंट नहीं होना, ऐसे अपनी कमर को सीधा रखना है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने प्लैंक पोजीशन में आना है और प्लेट को मूव करना है। होल्ड एंड वापस खींचा, स्विच किया, ऑल द वे
फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करीब लेके आएंगे। अब ये भी बज़ाहिर बिल्कुल आसान सा काम लग रहा है। लग रहा है कि इस नौजवान का बहुत इलाज करवाया है लेकिन इसके नफ्सियाती मसाइल का हल नहीं हुआ। हर डॉक्टर को इसकी फाइल भेज दी हमने, अमेरिका यूरोप भी भेजी है। वो कहते हैं जी यही करता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमारी लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये बहुत इफेक्टिव हरकतें हैं जो काशिफ कर रहा है इस वक्त। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक पोजीशन में जाएंगे और प्लेट को यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल 3 to 4 सेट्स। दरमियान में स्मॉल ब्रेक आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने वेरी नाइस ब्रेक को ग्रैब किया तो सी भाई वक्त की कैद का आपने बताते रहना। जी, वक्त की कैद का कोई मसला नहीं, अभी आप ओब्लिक्स काम जारी ट्विस्टिंग। रखें। लंच पोजीशन में आएंगे। अब चाहें तो घुटना ज़मीन के साथ लगा लें, अगर कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया है तो आप लंच पोजीशन में आके क्रॉस करेंगे ओब्लिक्स। अच्छा, ये प्लेट्स हम आपको बताएं कि आम स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज शॉप से बासानी दस्तयाब हैं, आप ऑनलाइन जाके भी इन्हें ले सकते हैं। इस वक्त ट्रेनर काशिफ तो इसको 10 किलो वाला, लेकिन मेरा मिसाल के तौर पे मैं जब जिम में यूज़ करता हूँ तो मेरा आइडियल वेट जो है, हाँ ट्रेनर काशिफ से हेवीएस्ट होता है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। मैं 6 किलो 6 और 8 किलो के दरमियान खेलता हूँ। Exactly. 10-10 किलो भी जिस दिन बहुत ज़्यादा शोखा हो जाऊँ तो 10 किलो भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है ये 4 किलो में भी आपको मिल जाएगी, छोटे साइजेस और वेट में भी मिलती है। ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। जी, एक साइड करने के बाद सेकंड साइड पे अदर साइड लाजमी करनी है आपने। इसके बाद आपने लिफ्ट करना है एंड ट्विस्ट, ऑल द वे प्रेस एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट प्रेस, पीछे आएंगे ट्विस्ट, प्रेस ट्विस्ट, ऑल द वे अप, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। हमने क्या करना है साथियों, हमने प्लेट को यहाँ पे रखना है। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखने हैं आपने लाजमी, और आप डबल प्लेट भी कर सकते हैं। वेट इंक्रीज करते जाएंगे, आपने पुशअप्स करने हैं। नहीं गिरेगी तो सी भाई खुद ही ये आपने इसको बैलेंस करना है। यही इसकी टेक्निक है जो कि आपने इसको मेंटेन करना है। एग्जैक्टली बच्चू अब करके दिखा। ओह वाह, वेरी गुड। 20 किलो। ओके। तो साथियों ये था आज का वर्कआउट, जो कि टेक्निक से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से, मैकेनिक्स डिफरेंट होनी चाहिए। डंबल्स हैं, गो विद द डंबल मशीन के साथ, लेकिन ट्राई विद द प्लेट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ऑल द Thank you very बेस्ट। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। प्लेट हमने खेल दिया, लेकिन अब आपको हमने इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल की कुछ कहानी सुनानी है, जो कि कल यानी कि 5 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में। द ब्यूटीफुल इस्लामाबाद। पूरी दुनिया से पैराग्लाइडर्स और फेस्टिवल के लोग और विंटेज कार्स और विंटेज मोटर बाइक्स और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान हैंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सजाद शाह साहब और उनकी पूरी टीम और कुछ पैराग्लाइडर्स, इन सब से आपको मैंने मिलवाना है इस ब्रेक के बाद। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस्लामाबाद को कहा जाता है दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से है और इस खूबसूरत तरीन कैपिटल की रौनक इसकी ग्रीनरी है, लेकिन इसके खूबसूरत ग्रीन में अगले 3 दिन के लिए बहुत से और रंग भी शामिल होने वाले हैं। पीला, नीला, सब्ज तो है ही, लाल, गुलाबी, पता नहीं कितने रंग इस आसमान पे बिखरेंगे। और F9 पार्क के अंदर भी एक फेस्टिवल हो रहा है जिसको इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल कहा जा रहा है 5, 6, 7 मार्च 2021, जिसमें बहुत कुछ है। मतलब बहुत से कॉन्सर्ट्स हैं, लीडिंग म्यूजिशियंस आ रहे हैं, फूड कोर्ट्स हैं, विंटेज कार्स, विंटेज मोटर बाइक्स, लेकिन जो खास बात है वो एडवेंचर स्पोर्ट, हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के एक्सपर्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद को आप सोशल मीडिया पे और टेलीविजन की स्क्रीन पे तो देखेंगे ही, लेकिन एक्चुअल आंखों से देखने का लुत्फ इस शहर का दोबारा होने वाला है अगले 3 दिन में। अब से ऑनवर्ड्स आज के राइजिंग पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात 5-6 मुख्तलिफ मेहमानों से करवाएंगे कि इस फेस्टिवल के बारे में हम जान सकें कि ये क्या है और हमारे लिए क्या कुछ इस फेस्टिवल में मौजूद है। सैयद सजाद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं PHPA के, पाकिस्तान हैंग ग्लाइडर्स एंड पैराग्लाइडर्स एसोसिएशन के, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टूरिज्म एसोसिएशन के, एक टूर ऑपरेटर भी हैं और पाकिस्तान के पहले पैराग्लाइडिंग पायलट हैं। सही मैंने बताया ना? सजाद साहब, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर ड्रीम हैज कम ट्रू। फेस्टिवल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है जी। थैंक यू वेरी मच। मैं PTV का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने सपोर्ट किया हमें और लोगों को ये मौका फराहम किया कि जो आएँ और देखें और एंजॉय करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड खालिद बिन ज़बी मौजूद हैं और अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेलकम टू द शो। और जहांजेब नूरजई साहब मौजूद हैं, ये भी स्काई डाइव 1000, दोबारा बोलें, 1000 स्काई डाइव्स कर चुके हैं जहांजेब साहब अभी इनसे, वो भी खाने, यानी 1000 दफा आपने छलांग लगाई है। उससे थोड़ा ज्यादा जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मौजूद हैं। कल तो हम आपके करतब फजा में देखेंगे, लेकिन आज हमारे साथ सेट्स पे मौजूद हैं। सजाद साहब, कहानी आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कपल ऑफ मिनट्स जरा कॉन्सेप्ट बताइए कि व्हाट इज दिस फेस्टिवल ऑल अबाउट। कंसेप्ट इसका ये है जी, सबसे पहले तो ये है कि जो इस्लामाबाद सिटी है ये दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल है, नो डाउट। नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया का पहला कैपिटल सिटी है कि जिसमें आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। और कंसेप्ट हमारा ये है कि 9/11 के बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा था वेस्टर्न मीडिया का, और उसके बाद फिर आप देख लें कि जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, मौजूदा दौर, इसमें जो डिप्रेशन आया पाकिस्तान में, आवाम के अंदर मायूसी फैल गई पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि 2 किस्म की मायूसी थी। एक मायूसी तो ये कोविड-19 की थी और दूसरा चूँकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उस वजह से, और जो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये एक बेहतरीन मौका था हमारे लिए। और बड़े अरसे से मैं चूँकि 1986 से फ्लाई कर रहा हूँ और टूरिज़म में हूँ, और आज तक कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में टूरिज़म नहीं था। ये पहली गवर्नमेंट आई है जिसने टूरिज़म को अपनी प्रायोरिटी में रखा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का देखें आप, वो हर अपनी तकरीर में ये कहते हैं जी टूरिज़म की बात करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक विज़न है उसको अमली जामिया पहनाने के लिए तो प्राइवेट सेक्टर ही आगे आएगा, लाजमी बात है। गवर्नमेंट का तो काम यह है कि अम्ब्रेला देना, अपना शेल्टर देना या प्लेटफार्म मुहैया करना। और प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें प्लेटफार्म दिया उसको हम लोगों ने यूज़ करते हुए ये एक प्लान तैयार किया कि क्यों ना इस्लामाबाद को और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पैगाम लेकर जाए। अच्छा, यहाँ पे इस फेस्टिवल में फ्री एंट्री होगी या कैसे, मतलब कोई टिकट विकेट है या इसको घरों पे बैठ के देखा जाए, वहाँ पे पहुँचें, आएँ, क्या करें, मतलब बेस्ट जगह क्या, अपने घर की छत पे खड़े हों, पिंडी इस्लामाबाद वाले, तो क्या सीन क्या होने वाला है? अच्छा, यही बड़ा आपने मज़ेदार क्वेश्चन किया है कि आज तक जितने भी फेस्टिवल होते रहे हैं पाकिस्तान में, या तो गवर्नमेंट पैसा देती रही है और गवर्नमेंट पैसा दे के उसके ऊपर फिर टिकट भी लगा देते थे और या फिर इनवाइटी सिर्फ आते थे। ये पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक मेगा इवेंट होगा कि जिसमें गवर्नमेंट की एक पाई नहीं लगी है। ठीक है, ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर जो है मैनेज कर रहा है, कारपोरेट सेक्टर कर रहा है, और जिसमें कोई टिकट नहीं है।
ओके कोई टिकट नहीं है, ये फैमिली फंड्स के लिए है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए है, कोई भी आ सकता है और आके देख सकता है इसको। तो खाने पीने का माहौल भी होगा, खाने food पीने का stalls? माहौल होगा, किड्स अरीना होगा, इसमें स्काई डाइविंग हो रही होगी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि सिविलियन, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मिलिट्री, ये चारों मिल के स्काई डाइविंग करेंगे। कल भी हमने रिहर्सल की और पूरे इस्लामाबाद का जो आसमान था वो मैंने देखा। रंगीन कर दिया उसको। और मैं तो बिल्कुल यार, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ये हकीकत है। अच्छा जी, हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, जहाज़े मौजूद हैं। अब जरा आप ये बताएं ना, आप दोनों, खालिद पहले आप बताइए आपकी स्पेशलिटी है क्या, और कल आप लोग क्या कर रहे होंगे, कल परसों अगले 3 दिन इस्लामाबाद में? अच्छा, थैंक यू तौकीर। थोड़ी सी 2 बातें क्लैरिटी कर लूँ। शाह साहब ने 86 से फ्लाइंग स्टार्ट की है, मैंने 88 से की है, मगर मैं इनसे सिर्फ 2 साल छोटा नहीं हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, मैंने कम एज में स्टार्ट कर दी थी। दूसरी, जैसा शाह साहब ने बताया, इट्स फ्री, बट फॉर द राइड्स यू कैन टेक द राइड्स एज वेल ओवर द F9 पार्क, फॉर विच देयर इज अ नॉमिनल राइड से क्या मुराद? you can take a ride in the aircraft sitting in the paraglider, अच्छा, powered के paraglider वो और उड़ेगा तो micro, नहीं? वो उड़ेगा। आप F9 पार्क के ऊपर इस्लामाबाद की खूबसूरती आप भी देख सकेंगे। मैं तो आ रहा हूँ भाई, बिल्कुल। सबसे पहले। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, वेरी गुड। तो उसकी नॉमिनल चार्जेस हैं जस्ट टू मेंटेन द course, एयरक्राफ्ट of और फ्यूल वगैरह जो उसके लिए। ठीक है। जहां तक आपका इसके बारे लेकिन में, फेस्टिवल के अंदर जैसे कि शाह साहब बता रहे हैं, फेस्टिवल में एंट्री फ्री इट इज फ्री है ना, लेकिन वो जो आगे राइड है उसके चलते। जी ठीक जी, ठीक, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उसके बिल्कुल। वो तो सर, आप बर्गर भी खाएंगे जाके तो आप उसके पैसे देंगे। एग्जैक्टली, ठीक। आपके लिए फ्री है। नहीं, आइमा बेक का कॉन्सर्ट फ्री है कि नहीं? वो भी फ्री है। अच्छा, वो concert भी free है वहाँ पे, वो भी ठीक। concert ऑल भी 3 free। डेज All free। कॉन्सर्ट्स आर कॉन्सर्ट सार जी। अच्छा जी, तो एक तो वो होगी, लेकिन अच्छा, मेरा आप लोग कर क्या रहे होंगे एक्चुअली खुद? जी। क्या आप भी हमें नजर आएंगे? हम लोग जी actually? आपको बिल्कुल नजर आएंगे। हमारे दूसरे साथी, दे विल बी यूटिलाइजिंग देयर ओन पैराग्लाइडर्स। एक तो उनका फ्लाई पास टाइप सा होगा, अबाउट 7 to 11 जो पैराग्लाइडर्स जिनके ओनर्स हैं वो अपने जहाज लेकर आएंगे, F9 पार्क से ही टेक ऑफ करेंगे, एक फ्लाई पास सा Wow. देंगे और वहीं पे लैंड करेंगे। इसकी तो बड़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी जी कि बिल्कुल। टक्कर शक्कर ना हो जाए कोई आपको। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये प्रोफेशनली सारे लोग उड़ते रहते हैं, प्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सिविल एविएशन एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब के जो भी एयर सपोर्ट एलिमेंट्स हैं, दे आर सपोर्टिंग अस और वेल कोऑर्डिनेटेड इसका बिल्कुल वो ठीक, है। बिल्कुल ठीक। जहां से हमारे साथ मौजूद है और ये स्काई डाइविंग करते हैं 1072, मैंने सही याद सही रखा? कहा, बिल्कुल सही है। 1072 दफा ये साहिब जिनको आप स्क्रीन पे नहीं, ये साहिब नहीं जिनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कट करें, ये साहिब तो इधर छत से छलांग नहीं लगा सकते। ये वाले साहिब जो हैं वो 1072 दफा स्काई डाइविंग कर चुके हैं। जी बिल्कुल। वाह, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। Thank you. कल अगले 3 दिन में आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम मेरे साथ कुछ और दोस्त आए हुए हैं। हम लोग स्काई डाइविंग दुबई में करते हैं नॉर्मली। तो जब शाह साहब ने ये इवेंट का प्लान किया तो इसमें इन्होंने स्काई डाइविंग रखी, जो हमारे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि जी पाकिस्तान में आके इस्लामाबाद में F9 पार्क में हम स्काई डाइविंग करें। ऐसा मौका तो आप कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये होगा क्या, आप लोग जहाज से छलांग लगाएंगे? जी, हम मिलिट्री का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, जी, जी। उसमें बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस होंगी, उनकी तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो हमारे सिविलियन स्काई डाइवर्स आए हैं इंक्लूडिंग मी, वी वुड जंप। ओके, और आपके क्या कलरफुल कोई जी कलरफुल, पैराशूट्स बिल्कुल। होंगे? आप देखेंगे आसमान जो है वो पैराशूट से भर जाएगा। हमने कल प्रैक्टिस की Exactly, थी, तो मैंने आप देखा। जो है ना, यानी एक नया सीन होता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होता, कि जी आसमान पे एकदम से वो खुल जाते हैं पैराशूट। जैसे इसमें क्या टारगेट क्या होता है कि जो आपको नीचे टारगेट दिया गया और हर ग्लाइडर जो है वो आके उसी स्पॉट पे उतरे? देखें, ये जो स्पोर्ट्स है ना, इसमें कई कह लें स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये एक उस स्पोर्ट्स की एक टाइप है जिसमें कंपटीशन होता है कि आप टारगेट पे उतरें। हम लोग जो नॉर्मली करते हैं वो बेसिकली तो शौक की वजह से करते हैं, तो उसमें और कई चीज़ें हैं, जैसे आप पैराशूट तेज़ी से फ्लाई करें। अच्छा, आप जो फ्री फॉल है उसका एक अपना मज़ा होता है। मैं बेसिकली फ्री फॉल पसंद करता हूँ। पैराशूट राइड जो है वो भी एंजॉय करता हूँ, लेकिन फ्री आखिर फॉल में पैराशूट खोलते मैं हैं। वही कहने लगा था, इतना नहीं एंजॉय करना कि भूल नहीं जाओ। नहीं, लेकिन ये है कि जो कल हम कर रहे हैं वो बेसिकली कंपटीशन नहीं है, वो सिर्फ सिविल मिलिट्री कंबाइंड जंप्स हैं। ओके। तो ये कि हम लोग जंप करेंगे, सेफली अपना लैंड और ये करेंगे। सारा कुछ 5 को, बल्कि शाह साहब से पूछ रहे, ये 5 को है जी? 5, इनकी- 6, 7 तीनों दिन। तीनों दिन तीनों दिन फॉल्स हो रही Falls होंगी, होंगी, स्काई बिल्कुल। डाइविंग, जी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दिनों में कर रहे हैं। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। वेरी क्विकली फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। सजाद साहब,
क्या इसके फेस्टिवल के टाइमिंग्स क्या हैं? फैमिलीज को आप किस टाइम पे इनकरेज करेंगे? दिन में आए, शाम में आए? थोड़ा सा हमें इसका देखिए ये अरीना तो सारा दिन चलता रहेगा। ये स्काई डाइविंग भी होती रहेगी, पैराग्लाइडिंग सारा दिन चलती रहेगी। ये सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक है। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ऑल 3 डेज? ऑल 3 डेज, यानी कि 5, 6 और 7 मार्च 2021। 2021। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मुझे शुक्रिया करना है, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद मैं जब वापस आऊंगा तो इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल के हवाले से ही 2-3 और मेहमान मेरे साथ होंगे और बात को हम एक और तरफ लेके जाएंगे। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल होने जा रहा है 5, 6, 7 मार्च 2021। इस्लामाबाद में बहुत से रंग बिखरने वाले हैं। एडवेंचर स्पोर्ट के एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान में जो सिविलियन पैराग्लाइडर्स और स्काई डाइवर्स हैं, उनका मेला सज चुका है। और इस हिस्से में आज के राइजिंग पाकिस्तान के आपकी मुलाकात 3 और मेहमानों से करवाने जा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फारूक साहब। और फारूक साहब जो है, इनका काम बड़ा जबरदस्त होगा अगले 3 दिन। मेरा फेवरेट एरिया होगा F9 पार्क के अंदर, जहां पे विंटेज बाइक्स, हैवी बाइक्स और विंटेज कार्स होंगी। फारूक साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे इसकी कहानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है एहसन हैदर, जो कि एक पैराग्लाइडिंग पायलट है और ये भी पैराग्लाइडिंग कल कर रहे होंगे। जी, जी, उसकी बिल्कुल। कुछ डिटेल जानते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जीशान मिर्जा, ये एक स्काई डाइवर है। और जीशान कितनी 3000? जी 3000 प्लस। अभी जहांजेब से मैंने आपको मिलवाया था, जहांजेब नूरजई ने 1072, उसमें मेरा सांस खुश्क हो गया था। तो अभी ब्रेक हुई तो कहा जी अब इनसे मिले, जीशान साहब हैं, इन्होंने 3000 दफा छलांग लगाई हुई। वेलकम टू द शो जीशान। थैंक यू फॉर हैविंग वी आर मी। सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, जरा क्विकली फारूक साहब ये बताएं कि विंटेज बाइक्स, विंटेज कार्स और हैवी बाइक्स, ये बड़ा क्रेज होता है। लोग जिनको है ना ये चस्का लग जाए ना, ये बड़ा चस्का है ना। इसके बारे में बताइए कि क्या होने जा रहा है अगले 3 दिन? अगले 3 दिन में इंशाल्लाह जी हम शो अराउंड करेंगे, इस्लामाबाद का चक्कर लगाएंगे, रोड्स के ऊपर आएंगे, फिर F9 पार्क के अंदर घूमेंगे। Okay. फिर हम पार्क करेंगे अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स लोगों के लिए, ताकि वो आएँ, पिक्चर्स लें और हमसे क्वेश्चन आंसरिंग करें। एंड फ्यूचर के अंदर लोगों का इंटरेस्ट आए बाइक्स के अंदर, गाड़ियों में, और लोग इसमें शामिल होना हो हमारे साथ, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन में एंड हेरिटेज कार्स में भी ऐसे। अच्छा, कितनी पुरानी गाड़ियां आ रही हैं अगले 3 दिन? अंदाज़न अंदाज़ा 1930 प्लस से भी शायद पुरानी कोई हो, तकरीबन 100 साल पुरानी। जी तकरीबन। और ये सारी चलती हुई आपको मिलेंगी और वाह। सारी बहुत अच्छी कंडीशंस में मिलेंगी, आपको नजर आएंगी। अच्छा, जो मुझे पसंद आ जाए उसके अंदर ऐसे बैठ के सेल्फी शेल्फी लेने की इजाजत होगी? कोई सीन होगी, तस्वीरें? हाँ, अगर पूछ लेंगे तो ज़रूर होगी। हाँ, पूछ के ड्राइव करके चले नहीं जाना। बिल्कुल होगी। अच्छा, ये जो हैवी बाइक्स का सीन है, क्या ये मैंने सुना है कि बहुत एक्सपेंसिव शौक है? मतलब ये बहुत विंटेज कार्स की बड़ी लाखों करोड़ों तक इसकी कीमत जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत पुरानी है। जी ऐसे एक्सपेंसिव शॉप है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको ये कब से है ये शौक, और आपके पास खुद भी बाइक? जी मेरे पास है जी, मेरे पास हार्ले है, नाइट रॉड है ओके जी, 2015 मॉडल है उसका। ओके। तो तकरीबन 7-8 साल से है मेरे पास। बस मैं तो सोचा था फारूक साहब आएंगे, जब मुझे लिस्ट मिली मैंने कहा फारूक साहब ने वो पूरा गियर पहना हुआ होगा जनाब। हैवी बाइकर का अपना बड़ा सीन स्वैग होता है जी ना। ऐसे ही, तो ऐसे। कल हम आपको उसमें देखेंगे जी, इंशाल्लाह। अच्छा, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑल 3 डेज? अगले तीनों दिन वहाँ पे ये एग्जीबिशन होगी? संडे को तो वेदर जो है वो हमने देखा था, उस पर तो रेन आ रही है। ओके लेकिन फ्राइडे सैटरडे की तो है, अगर रेन ना हुई तो संडे को भी होगा जी। ओके। रेन गो अवे कम अगेन, इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल वांट्स टू प्ले, है ना जी? कुछ ऐसा कोई दुआ शुआ करते हैं कि, लेकिन फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी इज क्लीन वेदर। हमारा ग्रुप है, जैसे हार्ले ऑनर्स ग्रुप है, हॉग उसको हम बोलते हैं, हॉग की तरफ से हम सारे इस चीज़ को कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर। अक्सर संडेज को हम देखा है मैंने आपको घूमते फिरते हुए। अच्छा जी, एहसन साहब, तो क्या सीन होने वाला है जरा जल्दी से बताएं। पैराग्लाइडिंग हो रही है? जी जी बिल्कुल, पैराग्लाइडिंग हो रही है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 17 साल बाद दोबारा पैराग्लाइडिंग इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई है इस इवेंट के होने से। और ये क्रेडिट ज़्यादातर तो सजाद शाह साहब थोड़ी देर पहले आपके साथ बैठे हुए थे, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने, उनकी अनथक मेहनत है, एफर्ट्स हैं सारी जो उन्होंने ये किया है। और
अभी मेरे पास इस वक्त जो हम लोगों के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं तकरीबन मोर देन 50 पैराग्लाइडिंग पायलट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, दे आर कमिंग इन, दे आर ऑलरेडी इन इस्लामाबाद, वो पहुंच चुके हैं और आज सब पैराग्लाइडिंग करेंगे? जी, ये पैराग्लाइडिंग सब करेंगे और हम लोग एक बाकायदा कंपटीशन अरेंज कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, जो जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड एक्यूरेसी लैंडिंग, तो इन्होंने पिन पॉइंट पे लैंड करना है वहाँ पे, एंड हम लोग बाकायदा देयर बी कप होगा उसके लिए और देयर विल बी अ प्राइस मनी उसके लिए होगी डेफिनेटली। मैं तो भाई मेरे अगले 3 दिन तो मेरा ख्याल है बोरिया बिस्तर F9 पार्क के अंदर। आई डोंट वांट टू मिस इवन अ सिंगल मोमेंट। दिस इवेंट इज़ बिकॉज हम लोग फ्री फ्लायर्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास साथ खालिद साहब बैठे हुए थे, वो आपसे पावर्ड पैराग्लाइडिंग के बारे में जिक्र कर रहे थे। हम लोग फ्री फ्लायर्स हैं, हम लोग विदाउट एनी इंजन फ्लाई कर रहे होते हैं। हम लोग मोनाल रेस्टोरेंट के पास से टेक ऑफ करेंगे और नीचे F6 के क्रिकेट ग्राउंड में लैंड कर रहे हैं। कोई इंजन नहीं, कोई पेट्रोल कुछ नहीं बस अल्लाह तवक्कल। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कुछ खवातीन भी फ्लाइंग कर रही हैं, कराची से आई हुई हैं। ग्रेट। जी जी। और आप लोगों का डेस्टिनेशन जो है F9 पार्क नहीं होगा, नहीं, F6 हम वाला F6 क्रिकेट ग्राउंड जो है, जी, जी। शालीमार क्रिकेट ग्राउंड। जी, बिल्कुल। F6 क्रिकेट ग्राउंड में आप लैंड करेंगे। हमारे साथ जीशान मौजूद है, जीशान मिर्जा, जो कि एक स्काई डाइवर हैं, 3000 से ज्यादा स्काई डाइव्स कर चुके हैं। जी। तो हवा में रहने के अलावा आप क्या करते हैं? बेसिकली कुछ और स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करें, स्कूबा डाइविंग, पैडलिंग, उसके बाद फिर मोटर बाइक्स, स्नोबोर्डिंग। तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड अगले 3 दिन आपको? तो नहीं, आपका यहाँ पर जो है हम लोग स्काई डाइविंग के लिए आए हैं और विंग शूटिंग के लिए। तो आपका कौन सा वाला वो होगा तो मैं देखूंगा ओ ये जीशान है यार, आई नो हिम। रेड कलर का Red colour सूट का भी होगा? होगा, रेड कलर का, और पैराशूट रेड सूट और पूरा पूरा रेड जी। पैराशूट होगा। जी। ऑलराइट जी, तो कल आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे रेड पैराशूट देखें और रेड सूट देखें तो दैट इज जीशान। हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली जरा ये बताएं, वो कहानी सुना दें कि आपने एक दिन जंप किया, एक खातून ने भी आपके साथ जंप किया, आप दोनों हवा में थे और अचानक आपने उसकी तरफ मुड़ के उसको शादी के लिए प्रपोज किया। माय फियांसे वाज जंपिंग विद मी, वो उनके साथ हम प्लान था कि मैं उनको प्रपोज करूंगा मिड ईयर। सो दैट हैपेंड, यस, एंड व्हेन वी केम डाउन शी वाज लाइक, शी सेड यस। सो रास्ते में नहीं कहा, शी टुक टाइम टू डिसाइड? नहीं, वो बेसिकली आप बात नहीं कर सकते ना जब कॉल कर रहे होते हैं तो। ऑलराइट जी, ऑल द बेस्ट। और वो आपकी मिसेस भी कर रही हैं कल जी। स्काई डाइविंग? जी, hopefully। आप दोनों इकट्ठे करेंगे या बारी बारी? नहीं, इकट्ठे ही जाएंगे हम। इकट्ठे जाएंगे। जी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वक्त बहुत कम है और गप्पे लगाने का बहुत दिल कर रहा है, आपको चैट करना जी जी। जीशान इज़ द वेरी फर्स्ट पाकिस्तानी विंग सूट पायलट ऑल्सो। वो क्या होता है? आपने देखा होगा जो ये पोजीशन ही ज़्यादा एक्सप्लेन जीशान करेंगे। विंग सूट पायलट क्या बेसिकली आपने देखा होगा कि वो स्क्विरल टाइप में सूट होता है जिससे आप फ्लाई करते हैं, तो वो बेसिकली आप पहनते हैं, आपको एयर टाइम ज़्यादा मिलता है, आप ग्लाइड करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो कल नहीं हो रहा? वो हो रहा है कल। वो भी कल हो रहा जी। है और आप लोग तीनों दिन ये सारी चीजें जी, चलती रहेंगी? बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट। वक्त कम है वरना गप्पे और लगाने का बहुत दिल कर रहा है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू अराउंड। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी उमर अयूब साहब इस ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे और वो भी आप जो जैसे कि थोड़ी पहले सजाद साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं लग रहा, सारा प्राइवेट सेक्टर इसको स्पॉन्सर कर रहा है। सो उमर साहब से भी गप लगेगी इसी फेस्टिवल के हवाले से। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।
फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी उमर अयूब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हमने इसको सेशन को एक खास रंग देना चाहा टुवर्ड्स द एंड कि गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन हो और इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल जो 5, 6 और 7 मार्च 2021 को इस्लामाबाद में मनाया जा रहा है उसके अंदर क्या सीन होने वाला है। ये ड्रीम टूरिज्म को प्रमोट करने का ड्रीम अब गाहे गाहे रियलिटी की तरफ बढ़ता हुआ हमें सामने इस तरह के इवेंट्स और डेज की सूरत में नजर आता है। सो हमने उमर साहब को दरखास्त की कि सुबह सुबह जरा आपको जल्दी उठाएं और मधु करें अपने शो में। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं 8 बजे दफ्तर में होता हूँ तो ये ये तो उसके बाद है काफी ये बहुत बात है जी। मेरा हमारी मीटिंग सुबह 8 बजे दफ्तर शुरू हो जाता है। वेरी गुड। उमर साहब, अभी मेरी सजाद साहब से और झांजेब और जिशान सब लोगों से मुलाकात हो रही थी। आई एम सो एक्साइटेड कि अगले 3 दिन में तो वाकई एक इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होने जा रहा है। इंशाल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। दूसरी चीज़ ये है कि अपने साथियों का, इन सारे साथियों का जिनका जो अभी आपके पास प्रोग्राम में थे, ज़ीशान साहब, हैदर साहब, सारे हमारे साथी, सजाद शाह साहब, इन सारों ने मिल के तो इसको पॉसिबल बनाया। और अली ज़ई साहब जो हैं वो अभी दुबई से आए, ज़ीशान साहब आए, हमारे अली हैदर साहब हमारे साथी जो हैं वो दुबई से आए, ज़ीशान साहब की मिसेस जो हैं वो आ रही हैं और पूरा एक ग्रुप जो है प्रोफेशनल्स का वो इकट्ठा हो रहा है। और इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का, आर्मी चीफ का, एयर चीफ मार्शल साहब का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का, सारों का, इस्लामाबाद के हमारे चेयरमैन CDA, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर इस्लामाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन, सारों का, और अपने साथियों का जुल्फी बुखारी साहब, गुलाम सरवर खान साहब और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का, सारों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सारों की टीम एफर्ट से ये पॉसिबल हुआ है। और इस लेवल का इवेंट जिसमें पहली बार सिविलियन और मिलिट्री स्काई डाइवर्स इकट्ठे एक ही जहाज़ से जंप कर रहे होंगे और अपनी प्रोफेशनलिज्म का वो आपको एग्जिबिशन शो दिखा रहे होंगे। इंटरेस्टिंग। उसके साथ साथ फिर पैराग्लाइडिंग इवेंट मुनाल से ऊपर से टेक ऑफ होगा, लैंडिंग F6 के क्रिकेट ग्राउंड में। कल भी हमने प्रूविंग जंप फ्लाइट्स की हैं, स्काई डाइविंग हुई है, ट्राइक फ्लाइंग, मोटराइज्ड ट्राइक फ्लाइंग, फिर मोटराइज्ड फुट लॉन्च पैराग्लाइडर्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहली बार हो रही हैं। और इसका कल भी एक जगह पे मैं बात कर रहा था कि क्यों ना हो, पाकिस्तान वो मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी अपनी एविएशन इंडस्ट्री है, हम लोग खुद अपनी एविएशन मतलब अपना जहाज़ बनाते हैं, JF-17 बनाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। एविएशन में हमारे बच्चे और बच्चियों को सामने आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी उमर साहब इस बात की हो रही थी कि अभी के पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग में ख़वातीन भी, कराची से अभी पता लगा, कराची से बच्चियाँ आ रही हैं, ख़वातीन आ रही हैं, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी, आप थाईलैंड, मलेशिया, इन ममालिक में जाएं, दुबई वगैरह, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं जी, अभी जिस चीज़ के लिए हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने दुनिया के लिए नहीं वेट करना कि जी हमारी ये चीज़ होगी तो दुनिया आएगी, नहीं। लोकली हम लोग खुद करें, वो स्पेस खुद ब खुद क्रिएट करेंगे, वो माहौल खुद ब खुद क्रिएट होगा, और फिर आप देखते जाएं। पहले एक ज़माने में था कि जी पाकिस्तान में 9/11 के बाद हमारे ऊपर जो है उन्होंने नोटिफिकेशंस कर दिए, फलाना वो अमेरिका कर देता है, बरतानिया कर देता है, फलाना कर देता है कि जी यहाँ पे ख़तरा है। लोकल टूरिज़्म अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, हमें अभी किसी की ज़रूरत नहीं। हमारा लोकल टूरिस्ट जो है वो स्कर्दू भी जा रहा है, वो हुंजा भी जा रहा है, वो चित्राल भी जा रहा है, वो स्वात भी जा रहा है, वो हर जगह जा रहा है। मैं पिछले साल में 11 सेक्टर सियाचिन गया था, गुजरांवाले से लोग आ रहे थे वहाँ पे। वाह। 11 सेक्टर में खुद सुजुकी ऑल्टो लेके आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो यही हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म हो, यहाँ पे लोग आएँ, मर्द और ख़वातीन आएँ, बच्चे बच्चियाँ आएँ, पार्टेक करें, स्पेस क्रिएट हो और लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो उठे, बाहर से लोग खुद आ जाएंगे। अभी हमारे साथ ब्रैड सैंडर्स हैं, दुनिया के चैंपियन हैं। उन्होंने बूनी चित्राल से हुंजा तक 250 किलोमीटर 21,000 फुट की बुलंदी पे अपना पैराग्लाइडर लेके गए थे और कवर किया था। राका पोशी उन्होंने, हमारे अभी एहसन साहब आपके साथ है, टैंडम वो लेके गए। फिर उन्होंने सजाद शाह साहब हमारे साथी, वो वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने राकापोशी के ऊपर उन्होंने चक्कर लगाया था। तकरीबन 25,000 फुट पे ये गए हैं। ब्रैड सैंडर्स तकरीबन 26,000 फुट पे गए हैं। और पैराग्लाइडर क्या होता है? आपका एक नायलॉन का एक कपड़ा होता है, कोई इंजन नहीं, और आपकी महारत के साथ आप उसको उड़ाते हैं। आपने भी पैराग्लाइडिंग की? जी। आपका एडवेंचर स्पोर्ट
से कैसे शौक हुआ था? बचपन से था या? मेरा जी बचपन से था बहुत ज़्यादा। पहले मैं डिस्क्लेमर करूंगा, कोई बच्चा या कोई करे ये कभी ना ट्राई कीजिएगा। 7-8 साल मेरी उम्र थी तो 2 मंजिला छत पे चढ़ा, छतरी खोली और छलांग मारी। मेरे वालिद साहब पैराट्रूपर थे फौज में उस वक्त पहले, तो वो देख देख के ना, तो उनका था ख़ानदान में काफ़ी लोग फौज या एयरफोर्स में थे, तो वो बस एक था शौक कि जी मैं भी ट्राई करता तो हूँ। चोट वोट लगी कोई? बस चोट लगी, दांत शांत एक उड़ गया पर वो बचपन का वो होता है जो मिल्क टीथ होते हैं, वो आ गया ठीक है। ओके। पर वो शौक लगा रहा। फिर जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था यूएस में, तो वहाँ पे स्काई डाइविंग भी की, फ्लाइंग भी की और इस तरह चलता रहा जी। ये जो पाकिस्तान के अंदर इसको हम महंगा शौक कहेंगे उमर साहब? ये सारे इक्विपमेंट, ये चीज़ें महंगी होती हैं, ज़ाहिर बाहर से इंपोर्ट होती हैं सारी। देखिए आपकी एक रिलेटिव चीज़ें होती हैं, इस पे अभी इंशाल्लाह कस्टम्स ड्यूटी इस साल तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, Okay, जो good. ज़िम्मे ख़त्म भी है। एक चीज़ आप जहन में रखें, हर एक चीज़ के लिए जब आप कोई मोटर बाइक खरीदते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सेविंग करते हैं, ठीक है। आपको सेकंड हैंड भी मिलती है, रिलेटिव चीज़ है। आप इसको कहें कि जी ये कोई लोग जो हैं वो लाखों रुपए मतलब किसी न किसी चीज़ पे वो खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, उसका वो नहीं सोचते। एग्जैक्टली। और पर जब आपको एक चीज़ के लिए ज़रा सी सेविंग करके तो वो हो जाता है। और आपका अगर पैशन है, आपकी कोई Passion है, ड्रीम है, तो बिल्कुल। उसके लिए। अच्छा, कमिंग टू द फेस्टिवल उमर साहब, थोड़ा सा बताइए कि कोई कॉन्सर्ट्स वॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं और फूड फेस्टिवल में से फुल फैमिली गाला, मतलब बच्चों को भी लेके आए, फैमिलीज को लेके आए? ओपन एयर है, जिस तरह हमारे साथियों ने आपको बताया, मतलब बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड माहौल होगा, सेफ माहौल होगा। कोविड का जो माहौल बाहर होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़रा कम होती है, इन द सेंस कि आपका ओपन एयर इन्वायरमेंट है। प्रिकॉशन ज़रूर लेनी चाहिए, हिफाजती तदाबीर को फॉलो करना चाहिए, पर फैमिली फंक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको सही इस्लामाबाद का टूरिज़म फेस्टिवल 2021 का मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं, खास तौर पे F9 पार्क के इर्द गिर्द जो G9 का एरिया है, फेट का एरिया है, F10 का एरिया है, क्या इन घरों में रहने वाले अपनी छतों पे भी चले जाएं तो बड़ा अच्छा मंजर नजर आ जाए? बिल्कुल अच्छा मंजर होगा, पर वहाँ पे आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वहाँ पे जो मोटरसाइकिल्स होंगी वो भी देखने की होंगी। कल मैंने एक देखी, तो वो जब मोटरसाइकिल मैं देख रहा था, मैंने कहा इसको तो ये तो खुद ब खुद उड़ जाएगा ये तो। एग्जैक्टली। और ये जिनका विंटेज और हैवी बाइक्स का और विंटेज फारूक साहब भी हमारे साथ थे, ये बड़ा, मैं अभी उनसे भी कह रहा था, बड़ा चस्का, बड़ी ठरक है। मतलब अगर आपको शौक पड़ जाए विंटेज कार्स, विंटेज बाइक्स का, तो फिर यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और आप इसका ये अंदाजा लगाए ना जी, उन कार्स को मेंटेन करना, उसके साथ ऑटो मैकेनिक वर्कशॉप्स, उन लोगों की रोजी वहाँ पे वो ऑटो मैकेनिक वर्कशॉप्स में जो लोग ट्रेन होते हैं, जो लड़के आते हैं, उनकी ट्रेनिंग। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बेहतरीन वर्कशॉप्स बन रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट। लोगों का शौक है और होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चाहे मोटरसाइकिल्स हों, चाहे एविएशन हो, चाहे कोई चीज़ हो, मैकेनिकल स्पोर्ट्स की तरफ या मैकेनिकल चीज़ों की तरफ लोगों को इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहिए। और कमिंग टू द फेस्टिवल इटसेल्फ, अब वो टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, दूसरा भी कोई मेरे ख्याल झाजिब बता रहे थे कि 50 पैराग्लाइडर्स आए। अब वो होटल्स में स्टे हो रहा होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, कोई टैक्सी में बैठेगा, कोई जाके कोई शॉपिंग करेगा, कोई कहेगा अच्छा जी मैंने पिंडी जाके चलो मैं कोई यहाँ से सुवेनियर ले जाता हूँ। तो वो एक मल्टीपल एक्टिविटी होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। वो सिर्फ आप एक पैराग्लाइडर को हवा में मुअल्लक नहीं देखते, मतलब उससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ है जो ग्रो कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी पिछले दिनों एक जलसा था पंजाब में, तो मेरे साथी थे मैंने उन्होंने अरेंज किया था, तो वहाँ पे छोले वाले भी थे, वहाँ पे पापड़ बेचने वाले, अवामी जलसा होता है ना, तो वहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो मैं ऐसे कह रहा था ये सही अवामी जलसा है। उसी तरह ये जो है ये एक अवामी इशू है। यहाँ पे आप जो लोग आके वेंडर इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे पापड़ वाला होगा, वहाँ पे छोले वाला होगा, वहाँ पे आपके मुख्तलिफ वेंडर्स होंगे, वो जाके अपनी चीज़ें बेचेंगे, अपने घर वालों का पेट पालेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और ख़ासकर इस दौर में आप सोच नहीं सकते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त की हम पे कितनी मेहरबानी है। आप बरतानिया देख लें, यूरोपियन ममालिक देख लें, लोग 4 से 5 लोग इकट्ठे वहाँ पे होने नहीं देते। वो कई जगहों में पुलिस आके उनको कहती है आप यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं। वहाँ पे कोविड के ये हालात हैं। हम पे तो रब का बहुत बड़ा करम हुआ, बेशक, बेशक। और सही पॉलिसीज की वजह से। उमर साहब, आखिर में जरा थोड़ा सा ये भी बताइए कि अब इतना हमने हाइप क्रिएट कर दी है पैराग्लाइडर्स और स्काई डाइवर्स की, ये 5, 6 और 7 तारीख को क्या कोई फिक्स टाइम है
दिन का कोई वक्त है कि जिस वक्त आसमान पे ये हमें नजर आएंगे, या सारा दिन ही सिलसिला चलता है? ये जो स्काई डाइविंग होगी ये 2 से लेके 3 बजे तक हेलीकॉप्टर्स आके स्काई डाइवर्स को लिफ्ट करके ये मतलब वहाँ से डाइव करेंगे, स्काई डाइव करेंगे। SSG के पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स, आर्मी और हमारे सिविलियन साथी। और पैराग्लाइडिंग का होगा क्योंकि हमने विंड डायरेक्शंस देखनी पड़ती हैं, तो विंडो सुबह से लेके तो शाम तक होगी, तो हम लोग जहाँ पे भी हमारी विंड डायरेक्शन ठीक हुई तो उसी वक्त सेफ्टी सबसे पहली चीज़ हमारी इस एविएशन सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू एंड द टीम और जितने भी स्टेक होल्डर्स। जैसे कि आपने शुरू में बताया, एक सिनर्जी है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, डिफरेंट इदारों की, प्राइवेट सेक्टर की, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की। सो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सब लोग बहुत ज़्यादा। आखिर में ये कहूँगा, मेरे साथियों ने भी कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र होता है कि ये सारा कुछ जो है ये हमारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इसमें हुकूमत की तरफ से एक पैसा नहीं गया, ये खुद सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर द नेक्स्ट 3 days। थैंक यू। हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। आज हमने इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल के हवाले से स्पेशल सेशन आपके लिए सजाया। बच्चों को, फैमिलीज को, अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं या गिरदोनवा में रहते हैं, जरूर आए। 5, 6, 7 F9 पार्क। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम सबीन के साथ गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे ना, तो एक और गुड न्यूज़ भी देनी है। ये बताएं आपको मैं एक कंपनी का नाम लेने लगा हूं, आपके जहन में फौरी तौर पे कौन सी चीज आती है? यूनिफिरोज। सुना सा नाम है यूनिफिरोज। जी बिल्कुल, आपने ये नाम पढ़ा है। सैनिप्लास्ट, जो कि मेरा ख्याल है हर घर के अंदर मौजूद होता है। बच्चों को, बड़ों को कोई चोट लग जाए, सैनिप्लास्ट लाओ। तो ये सैनिप्लास्ट जो कंपनी बनाती है जी, उसका नाम है यूनिफिरोज। लेकिन आज हम यूनिफिरोज का साथियों राइजिंग पाकिस्तान में इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि यूनिफिरोज जो है अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट रेंज लेके आ रहा है, जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप unifiroz.com पे जाके ऑनलाइन भी इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि विंटर्स में अभी भी सर्दियां खत्म हुई हैं, आपके क्रैक्ड हील्स और फुट होते हैं, एड़ियां आपकी खुश्क हो जाती हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जनाब सैनिडर्म के नाम से इनकी रेंज है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है, जो कि पाँव में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन क्रीम है, जिसका सर्दियों में आपको खुश्की तंग करती है, गर्मियों में सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है जी, सन प्रोटेक्शन क्रीम सैनिडर्म की, ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अंदर बहुत मज़े की बात ये भी है कि इसको ख़वातीन मेकअप के नीचे, यानी पहले आप इसकी एक लेयर लगाएं और उसके ऊपर अपना नॉर्मल मेकअप करें, तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा और इफेक्ट नहीं होगा। दिस कैन बी यूज्ड एज अ कोटिंग अंडर द मेकअप। और उसके अलावा फेशियल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि ऑब्वियसली चेहरे की खुश्की आपको मॉइस्चराइज करता है, हाथों को, चेहरे को मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, तो ये सैनिडर्म का एक और प्रोडक्ट है। और हैंड एंड फुट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हाथों और पाँव के लिए अलग से मॉइस्चराइजिंग। कुछ लोगों को बाकायदा आदत होती है कि रात को वो सो नहीं सकते कि अपने पाँव को और हाथों को उन्होंने ऐसे ज़रा बच्चों की तरह नर्म और नाजुक स्किन करके सोना होता है। अच्छा जी, और आपको मैं ये बताऊं कि ये सैनिप्लास्ट की जो ये आपको दो और प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, पोरोरो बैंडेज और एंटीसेप्टिक बैंडेज, ये भी ऑब्वियसली सैनिप्लास्ट की एक और रेंज है, जो कि ऑफ कोर्स यूनिफिरोज की प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो है ना जनाब, ये पिंपल पैच, आपको पता है टीनेजर्स के अंदर पिंपल्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो यूनिफिरोज ने पिंपल पैच, जस्ट लाइक सैनिप्लास्ट, ये पिंपल पैच है जो कि आप इसको लगा सकते हैं और ये पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। ये सारी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च हो गई हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और unifiroz.com पे जाके आप इसकी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये जनाब एक और गुड न्यूज़ थी, मैंने सोचा इसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु काशिफ मेरे साथ होंगे, और आज जिम का मेरा फेवरेट काम होने वाला है, यानी कि डंबल्स नहीं खेलेंगे हम, प्लेट्स खेलेंगे इस ब्रेक के बाद।